था जेवर वर सब निकाल के ले गया और आग भी लग गया। हम लोग को बाहर निकाला, नहीं तो हम लोग को भी मार देते। हम आप भी कर रहेंगे सर, हम आप भी कर रहेंगे सर। अपने घर का जला हुआ सामान दिखाती शाहिदा और उनकी बेटी आफरीन के आंसू नहीं थम रहे। उपद्रवी उनके घर में अचानक दाखिल हुए, सब कुछ लूट लिया और घर में आग लगा दी। परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हजारीबाग में रविवार की रात जब दो गुटों के बीच तनाव पैदा हुआ तो उसका फायदा कुछ उपद्रवियों ने इस तरीके से उठाया। दो गुटों के बीच किस बात को लेकर हिंसा हुई ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले माँ बेटी की आप बीती सुन लीजिए। कहाँ रहे सर, सब शासन ले लिया, सब गाना जबर ले लिया, मार पीट कर दिया, पत्थर ढेला से मार गया। कहाँ रहे, बैल बकरी सब मारा दिया सर, घर उर जला दिया सर। कहाँ रहे सर, माफी मांगते हैं, बाल बुतरू सब अंदर में था सर, सब लेके पुलिस लेके बाहर गया सर। कहाँ रहे सर, सब गहना जबर छीन लिया, धाका मुकी पत्थर ढहला रखिया बाहर में, सब गैस सिलेंडर उंडर सब फेंक दिया, घर में आग लगा दिया सर। आलू प्याज जितना देहात से घर है सब जला दिया सर। रात में सब हम लोग घर में थे, उधर से बहुत पत्थर उत्थर चलने लगा। पूरा घर में मेरा जितना भी था जेवर वर सब निकाल के ले गया और आग भी लग गया। पूरा हम लोग को आया पुलिस वगैरह लेके, हम लोग को बाहर निकाला, नहीं तो हम लोग को भी मार देते। गैस भी जला दिया। क्यों घटित है ये घटना? वो सब पता नहीं, बाकी 7 बजे का लगभग ये सब घटना घटी है। जेवर सब छीन के ले। दरअसल हजारीबाग के बरखट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी इलाके में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। ये शोभा यात्रा 9 दिवसीय श्री श्री षटचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि पथराव की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और जीटी रोड को जाम कर दिया गया। इसी दौरान आसपास मौजूद कई घरों में उपद्रवियों ने लूटपाट मचाई। पथराव और आगजनी की घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया है और जो लोग हाईवे को जाम कर रहे थे उन्हें पुलिस ने काफी समझा बुझा के शांत कराया और इसके बाद जाम खुलवाया जा सका। लेकिन इलाके में अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एहतियात के तौर पर इस पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। साथ ही पुलिस इस मामले में साजिश के एंगल से भी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर पत्थरबाजी किस तरफ से हुई, क्यों हुई और इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। ये घटना हमको कॉल मिला कि यहाँ छुर्री गांव में आग लगी हुई है। हम लोग कोडरमा फायर स्टेशन से आए हैं। ये डीवीसी की तरफ से, डीवीसी ने वहाँ इनको कॉल गया था, उन्होंने एसी फायर ने वहाँ से हमको भेजे हैं और यहाँ आकर के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था, जिसमें 4-5 रूम में आग लगी हुई थी। छत पे लगा था और सबको बारी बारी से बुझा दिया और किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया, सब हमारे तरफ से ओके है। मोटरसाइकिल और वॉल में भी आग लगी थी क्या? मोटरसाइकिल हम नहीं देखा, जब हम आए था तो मैंने नहीं देखा, बट फ्रिज वगैरह इनका ठीक है, पंखा उंखा ठीक है। जैसे हम लोग इधर झुरझुरी शिव मंदिर होते हुए, गंगटाई होते हुए, रघु सिंह के घंगरी होते हुए, फिर जहाँ मस्जिद है वहाँ 10-12 को लड़का एक ऐसा आया और इतना पत्थर लेकर आया कि एकदम चलाना चालू कर दिया। और कम से कम 10-20 को लड़की को तो औरत को पूरा एकदम मारा कि किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ करक गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया सो है ने, वहाँ बहुत चीज हुआ और एकदम एक से एक तलवार भुजाली सब निकाला वो सब, और अभी भी ऊपर में है वो सब। अरे इधर का बच्चा 4 गो बच्चा वहीं पर है अभी। कितना घायल हो गए लोग?
लगभग इधर का 6 गो आदमी घायल है अभी, जो हजारीबाग में अभी। हजारीबाग के बरकट्ठा में कल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ताधारी दल के संरक्षण में, समर्थन में कल हिंदू समाज पर हमले किए गए। और जब से ये सरकार बनी है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश को कमजोर करने वाले, देश को तोड़ने वाले और उनको संरक्षण देने वाले लोगों की ताकतें बढ़ी हैं। और ये सरकार झारखंड में सांप्रदायिक सद्भावनाओं को तोड़ते हुए नए नए काले कारनामे का भी काम कर रही है। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे और अपराध करते चले जा रहे हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण करने का राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार का कोई दूर दूर तक इरादा नहीं। सर, बीते कुछ दिनों में गिरिडीह में अन्य अन्य जगहों पे लगातार ये पथराव हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर पीस पे। जब जब हिंदू समाज के त्योहार आते हैं, होली हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, छठ हो, हर पूजा में असामाजिक तत्व, जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हिंदू समाज पर हमला करते हैं। सरहुल जैसे आदिवासी समाज का भी पर्व था, उस पर भी पत्थर फेंक करके तनाव पैदा करने का काम सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं, जो देश को कमजोर करने में, झारखंड को कमजोर करने में लगी है, वो लोग लगातार काले कारनामे कर रही है। और हेमंत सोरेन चुपचाप मौनी बाबा बन करके उन गलत लोगों को समर्थन और संरक्षण देने के काम उनकी सरकार कर रही है। सर, आज तक इसमें जितने भी अरेस्टिंग हुए, आज तक कोई भी जहाँ पे घटना हुआ है उसको प्रशासन सर्टिफाइड नहीं कर पाई है कि तो उसको प्रशासन को कैसे खेल। इस झारखंड में बांग्लादेशी रोगिया मुसलमान लगातार प्रवेश कर रहे हैं। प्रतिबंधित संगठनों के साथ वो उनका तालमेल है, देश को तोड़ने वाले शक्तियों के साथ उनका साथ है। और राज्य की सरकार सब कुछ जानने के बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठिए जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ आकर के झारखंड के डेमोग्राफी को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ लव जिहाद करने का काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लैंड जिहाद की जमीनों को छीनने का काम कर रहे हैं। वही लोग आज पूरे झारखंड में तांडव मचा रहे हैं हिंदू समाज के त्योहारों में। राज्य की सरकार जानती नहीं है क्या? सब कुछ जानती है, उसके बाद भी राज्य की सरकार मौनी क्यों है? इनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग क्यों आज दोनों हाथ उनके बंधे हुए? क्योंकि सरकार का समर्थन बांग्लादेशी घुसपैठियों के